नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम सभी जानते हैं महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो आइए उस परमपिता परमेश्वर को ध्याते हुए उसको उसी की वेदवाणी में, उसी की विमल वेदवाणी में ध्यान करते हुए आज हम सभी ने मिलकर इसका पाठ किया। मंत्र क्या कहता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। मंत्र के भीतर कुछ विशेष बातें हैं। तो आइए पहले गायन करके बोलते हैं, विनय करते हैं और एक संक्षिप्त सी व्याख्या आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो पुनः एक बार मंत्र को मेरे साथ आप सभी भी बोलेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, आपकी भी जिह्वा पवित्र होगी और ये जो आज का महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, महर्षि बोधोत्सव है, यह भी सार्थक होगा। क्योंकि वस्तुतः यह आया ही जागरण कराने के लिए है, हमें बताने के लिए आया है कि किस प्रकार से हम अपने तन मन और आत्मा को स्वस्थ रखें। क्योंकि स्वस्थ तन मन आत्मा में ही परम पिता परमेश्वर का वास है और जिसका तन स्वस्थ उसका मन भी स्वस्थ होता है, जिसका मन स्वस्थ उसकी आत्मा भी स्वस्थ होती है। इसलिए तीनों को स्वस्थ करने के लिए और जिसके ये तीनों स्वस्थ होते हैं वही परम पिता परमेश्वर के परमानंद को प्राप्त कर सकता है। उसी व्यक्ति का भजन ध्यान में मन लगता है जिसका शरीर ठीक है। जो रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ है उसका मन नहीं लगता। तो परमात्मा ने हमारे लिए यह ऋतुएं बनाई, ये मौसम बनाए। 12 मास में मुख्य बड़े परिवर्तन 2, छोटे छोटे परिवर्तन 6 और भी छोटे छोटे परिवर्तन प्रतिमास देख ही हम रहे हैं। तो ऋतु ऋतु के अनुसार परमेश्वर ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की कि किस ऋतु में कौन से हम अन्न को खाएं। तो चूंकि अभी महाशिवरात्रि का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर भी कुछ प्रधानता है खाने पीने की सामग्री के लिए भी। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिरों के भीतर बहुत सारे लोग उन फलों को ले जाते हैं जो इस ऋतु में आएंगे और जो ऋतु आएंगे और जिनका प्रसाद लगा करके स्वयं खाना है, तभी हम जा करके स्वस्थ रह सकते हैं। बेमौसम की चीज़ों को खाते हैं, जब हम कोल्ड स्टोर की चीज़ों को खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार शरीर से परमात्मा का भजन कैसे होगा। इसलिए ध्यान देने योग्य ये बात है कि रोगों का शमन करें। इसलिए परमेश्वर का एक नाम शंभु है। शंभु, वह प्राणों का प्राण परमेश्वर हमारा शमन करता है। किसका? दुखों का, रोगों का, कष्टों का, क्लेशों का शमन करता है। इसलिए हम इन दिनों में उस परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? हे स्वयंभू, हे शिव शंकर। शिव का अर्थ होता है कल्याण करता, शंकर का अर्थ भी शंकर, समन करने वाला, शम करने वाला, शांति पहुंचाने वाला होता है। तो परमेश्वर हमारे रोगों का शमन करता है, परमेश्वर हमको सुख पहुंचाता है, परमेश्वर हमको शांति देता है, परमानंद देता है। इस प्रकार से परमेश्वर सुख स्वरूप है हमारे लिए, तो और हमारा कल्याण कर रहा है। इसलिए ये परमेश्वर के शिव, शंकर और स्वयंभू और मयोभू सुख स्वरूप है। मयस्कर अति सुख स्वरूप है। अच्छा, अर्थात इस संसार का सुख तो देता ही है वो, लेकिन अपना सुख भी वो प्रदान करता है जिसमें लेश मात्र भी कोई मिलावट नहीं है। और कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मिलावट का घी खाएं, मिलावट का पानी पिएं, इसी प्रकार से मिलावट का आनंद पाएं। सभी चाहते हैं कि हमको बिना मिलावट की वस्तु मिले, तो उसका परमानंद मिले। इसलिए ये दिन महाशिवरात्रि का पर्व, आज जागरण का पर्व है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर कर दी, स्वयं का जागरण करते हुए और हम सबका भी जागरण करा दिया। जब उन्होंने इस संसार में आकर के देखा कि संसार में कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है, पशुओं की, पक्षियों की, माताओं की, बहनों की, पुरुषों की। हमारा देश तो आर्यावर्त था, इसमें तो सभी श्रेष्ठ लोग थे। आर्य अर्थात श्रेष्ठ लोग, सद्गुणों से अलंकृत लोग, अच्छे अच्छे कामों को करने वाले लोग, दान पुण्य यज्ञ की भावना को करने वाले लोग, रखने वाले और करने वाले और लोगों को कराने वाले लोग। और वो लोग आज नदारद दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देश तब परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ था जब ऋषि दयानंद इस संसार में आए। 2 दिन पहले हमने 198वीं जयंती भी महर्षि दयानंद सरस्वती की बनाई और आज हम उनका महर्षि देव दयानंद बोधोत्सव के रूप में भी
इस पावन पर्व को मना रहे हैं। तो उन्होंने सच्चे शिव की खोज की, हमको बताया कि ईश्वर तो एक ही है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो न अपि उच्यते, न षष्टमो न सप्तमो न अष्टमो न नवमो। वो परमेश्वर तो एक ही है, कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ईश्वर होता नहीं। वही एकमात्र सबका स्वामी है, जो कि सच्चिदानंद है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि आकार वाली वस्तु सर्वत्र नहीं रह सकती। वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। हम इस आकार में आए हैं, मनुष्य जीवात्माएं भी निराकार हैं, लेकिन इस शरीर रूपी आकार में तो आए हैं। ये प्रकृति रूप से हमारा शरीर तो परमेश्वर ने हमको बना के दिया है, इसीलिए हम एक देशीय हैं, एक जगह हैं, लेकिन वो परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वदेशीय है और सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। अपने किसी भी काम की उसको कोई सहायता किसी से नहीं लेनी पड़ती। मनुष्य को हर चीज, जब से जन्म लेने से पहले से ही गर्भ में आया है, तभी भी वो माता और पिता से उसने रजवीर लिए, और उसके बाद में माता के पूरे पोषण के द्वारा वो अपने शरीर को बना रहा होता है, और फिर पिता के द्वारा भी और माता के द्वारा भी उसके भीतर संस्कार नियत हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार से वहीं से उसकी यात्रा लेने की शुरू प्रारंभ हो जाती है, और इस संसार में आकर के तो फिर वह ले ही ले रहा होता है। सर्वप्रथम तो माता के आंचल से दूध पीता है, उसके बाद में फिर सामाजिक प्राणी, उसके रिश्तेदार नातेदार सभी बनते चले जाते हैं, है ना। कहीं से कुछ चीज आ रही है, कहीं से कोई चीज आ रही है, वहां से उसका भरण पोषण चलता है। फिर ज्ञान की वृद्धि करता है, मानसिक स्तर को अपने को जागृत करता है। इस प्रकार से मनुष्य तो लेता ही हुआ चला आ रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है, इस बात को ही तो ईश्वर हमको समझा रहे हैं अपनी वेद वाणी के द्वारा, कि मैं शिव अर्थात मैं कल्याण कर रहा हूं, तुम भी कल्याण करो। मैं शंभु, मैं सब रोगों का शमन करता हूं, तुम भी संसार के रोगों को, कष्टों को, क्लेशों को, दुखों को दूर करो। जाओ, अस्पतालों में कितने लोग पड़े हुए हैं, आपके पास जो शक्ति है उससे उनकी सहायता करना प्रारंभ करो। अगर आपके पास में पैसा है तो पैसा दो, अगर आपके पास सेवा देने का अवसर है, अपने शरीर से सेवा करने का अवसर है, तो शरीर से उनको सेवा दो, सुख पहुंचाओ। कल्याण किसमें है? किसी भी व्यक्ति को बस, और किसी भी चेतन प्राणी को, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, अगर आप उनकी सेवा देते हो उनको, तो उनको सुख मिलेगा और उनका कल्याण होगा। तो व्यक्ति कब सुखी रह सकता है? जब सबका कल्याण हो रहा है तभी वो सुखी हो सकता है। अगर आप स्वयं चाहो कि मैं अकेला ही सुखी हो जाऊं और पड़ोस में रोना चिल्लाना हो रहा है, तो आप सुखी नहीं हो सकते। आपके कानों में उनकी रोने की आवाज आएगी। तो आज का दिन ये जागृति कराने के लिए आया कि ईश्वर एक है, और इस ईश्वर की जो शुद्ध ज्ञान है वो वेद वाणी है। उस ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, उसके गुण कर्म विशेषताओं के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास में 100 नामों का जिक्र किया है। वहां पर प्रथम मंत्र ही आप देखेंगे, शन्नो मित्र शं वरुण, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुक्रमः। वह इंद्र है, वह बृहस्पति है, वह अर्यमा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही शंकर है, वही शिव जी है, वही भोले भंडारी हैं। वे ही सुख स्वरूप हैं, वे ही शांत स्वरूप हैं, वे ही सुख देने वाले हैं, सुख प्रदात्री हैं, वे ही शांति प्रदात्री हैं, वे ही सारे संसार के मालिक हैं, वे ही सारे संसार को हर प्रकार का सुख देने वाले हैं। उन्होंने ही इस सारे संसार को बनाया है। उन्हीं के कारण ये वस्तुएं, ये सारा संसार हमको दिखाई दे रहा है। उन्हीं के कारण हम इन्हें, हमें आत्मा के भीतर भी बोध हो रहा है। मात्र एक ही ईश्वर है, उसी के ही इतने सारे नाम हैं, अनंत उसके गुण हैं, अनंत उसके कार्य हैं और अनंत उसकी विशेषता है। मुख्यतया 5 उसके मुख्य कार्य हैं। इसको भी आप कोई चाहे तो नोट भी कर सकता है। तो उसके कार्य हैं, पहला इस संसार को बनाना, दूसरा संसार को चलाना अर्थात पालन करना, रक्षा करना, और तीसरा उसका एक कर्म है संहार करना। जब जर्जर सृष्टि होने लगती है, अत्यधिक दुख बढ़ जाते हैं, तो वहां वो प्रलय करता है। और जब एक समय ऐसा आता है कि उसका फिर महाप्रलय भी करता है, फिर उसके बाद में फिर पुनः सृष्टि करता है। ये इस प्रकार का चक्र उसका अनवरत चलता ही रहता है। इसीलिए वो परमेश्वर अनादि है। ये जीवात्माएं भी अनादि हैं, ये प्रकृति भी अनादि है। 3 तत्वों के मेल से ही पूरा संसार का वो निर्माण बार बार करता है। लेकिन ये जो दिखाई देने वाला जो दृश्य जगत है,
ये सदा नहीं रहता, और हम इसको देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो इस बात का हम बोध करें, इस त्रैतवाद के सिद्धांत को जानें। त्रैतवाद के सिद्धांत में ऋग्वेद में बहुत सुंदर मंत्र आता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते तयोरन्यः पीपलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अभिचाकशीति। एक वृक्ष की शाखा पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों मित्र भाव से बैठे हुए हैं। एक दृष्टा है, देख रहा है सारे संसार को, और दूसरा फलों का भोग कर रहा है। ये दो पक्षी हैं कौन? तो एक तो परम चैतन्य परमेश्वर है, जो निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है, अनंत है, अनादि है, अजय है, अमर है, सुख स्वरूप है, शिव है, शंकर है ना, स्वयंभू है, भोले भंडारी है। और एक दूसरा तत्व, दूसरा जो मित्र है, वो जीवात्मा है, नाना प्रकार के चोले में इस आकर के और इस संसार का भोग कर रही हैं परमात्मा की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार में। और तीसरा तत्व प्रकृति है, जिसमें सत, रज और तम ये तीन गुण हैं, जिससे ये सारा संसार बना हुआ है। इसीलिए ये सत, रज, तम ये सारे संसार में फैले हुए हैं। लेकिन एक ही यह भी जानना है कि ये जो संसार बना है उसके मात्र एक भाग में है। विश्वाभूतानी एक पादो, तो विश्वाभूतानी अर्थात पूरा संसार तो उसके एक भाग में बना हुआ है। तीन भाग तो कैसा है? त्रिपादस्य अमृतम देव, तीन भाग तो उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं। इतना वो महान है, इतना वो विशाल है। अणोर अड़ियान महतो महियान, महान से भी महान, सारे महान उसी के ही गुण कर्म स्वभाव को धारण करके बनते हैं। जितनी भी जीवात्माएं महान बनती हैं उसके गुण कर्म स्वभाव के को जान करके बनती हैं। और इतना सूक्ष्म है कि उससे कोई सूक्ष्म नहीं है। सारा संसार उसी के भीतर पड़ा हुआ है। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी जड़ वस्तु हैं, सब उसी में पड़े हुए हैं, और वो सब में पड़ा हुआ है। इसीलिए सूक्ष्म, कोई सूक्ष्म वस्तु होती है वो स्थूल में आ सकती है, लेकिन स्थूल वस्तु सूक्ष्म में नहीं आ सकती। परमात्मा सूक्ष्म तम है, जीवात्मा सूक्ष्म तर है, और जितनी भी जो प्रकृति से बनी वस्तुएं हैं वे सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, तो ईश्वर ही सबसे सूक्ष्मतम है, इसीलिए वो सर्वत्र व्यापक है। इसलिए वेद ने कहा, उसी की वेदवाणी ने, उसने ही हमको ये ज्ञान कराया है। ईशावास्यमिदं सर्वम, मैं तो सारा जगत में व्याप्त हूँ, सब जगह पाऊँ, कहीं से भी देख सकते हो आप मुझे, कहीं पर भी जाकर के देख सकते हो, और किसी भी काल में आप मुझे देख सकते हो। मैं काल से भी मेरा नाश नहीं होता। मैं ऐसा परम गुरु हूं कि मेरे मुझे लोग काल से भी नहीं बीन सकते। मैं पहले भी था, आज भी हूं, और आगे भी रहूंगा। मैं ही हिरण्यगर्भ हूं, मेरे ही अंतर ये सारे सूर्य चंद्र लोग मेरे ही भीतर पड़े हुए हैं ये सारे, और मैं ही इनका निर्माता हूं, मैंने ही ये सब बनाए हुए हैं। मैंने सभी जड़ तत्व, ये जड़ दैवीय तत्व भी मैंने बनाए, ये सूर्य चंद्रमा आदि नक्षत्र वगैरह, पृथ्वी आदि, और मैंने ही सारे प्राणियों को बनाया। क्योंकि कोई एक ऐसी ईश्वरी शक्ति है, एक ऐसी ईश्वरी चेतना है जिसके भीतर ये सर्वगुण मौजूद हैं। मैं ही एक सर्वगुण संपन्न हूँ, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है, वो ज्ञान निमित्त से लेता है, किसी और से जान करके लेता है, लेकिन ईश्वर किसी से ज्ञान नहीं लेता। और ईश्वर का ज्ञान है, इसीलिए सारी जीवात्माएं ज्ञान करने में लगी हुई हैं और उसको पाने में लगी हुई हैं। इसीलिए ऐसे परमपिता परमेश्वर को आज महाशिवरात्रि के पर्व पर के अवसर पर ये जागरण का दिवस आया है। ऋषि दयानंद ने हमको बोध कराया है। उन्होंने तीन घटनाओं से इस बात को जाना था। कौन कौन सी थी वे तीन घटनाएं, इसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगी। उससे पहले हम सभी ने यह बात, इस बात को जाना कि वही एक ईश्वर है जो शिव है, जो शंभु है, जो शंकर है। और इस शंभु से हम अपने रोगों का नाश करने वाले बने। ऋतु के अनुकूल जो आ रहे हैं, बेर आ रहे हैं, बेल फल आ रहे हैं। बेल फल बहुत पेट के लिए रामबाण औषधि है। और सारे रोग हमारे, अगर जब पेट खराब हो जाता है, अपच हो जाता है, तभी जा करके अपच हो जाए, है ना, या फिर गैस गैस बन जाए, बहुत तगड़ी गैस बन जाए, और या फिर पॉटी कब्ज हो जाए। अपच और कब्ज ये दो ही मुख्य बीमारी होती हैं। भूख नहीं लगती अपच होने से, है ना, कब्ज हो जाए तो भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगना ही अपने आप में ये कारण पता लग जाता है कि शरीर में कोई परेशानी है। तो मौसम के इन दिनों बेर आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, इसीलिए तो मंदिरों में इनकी व्यवस्था की थी। ये प्रतीकात्मक है ये सारी चीजें। ये बेर चढ़ाना, फल चढ़ाना, क्या क्या भगवान खाता है? भगवान नहीं खाता। लेकिन ये इस बात से बताया जा रहा है कि पहला भोग किसको लगाया जाए? ईश्वर को, अर्थात ईश्वर के जनों को वितरण किया जाए।
तो जो मंदिरों में जो चढ़ाने की व्यवस्था है वो किसके लिए, हमारे लिए ही तो है। पुजारी क्या करता है, जो बेर फल लोग घरों से लेकर के वहां पर चढ़ाने के लिए गए, तो वहां पर किसी के लिए गए, हम सबके लिए गए, कि जिससे कि सिर्फ मैं ही ना खाऊं। व्यक्ति एक लेके कर गया या 10 लेकर के गए, तो 10 लोगों के मान लीजिए बहुत सारा सामान पहुंच गया, तो वो ऐसे वर्ग को भी मिल जाता है जिन जो वर्ग खरीद नहीं सकता, सभी का वहां पर भला होता है, सभी को ये सूचना भी दी जाती है। ये व्यवस्था भी ऐसी मंदिरों में होनी चाहिए, इस बात को, सच्ची बात को भी बताने की व्यवस्था होनी चाहिए। पुजारी को भी इस बात का बोध करना चाहिए, सभी के लिए ज्ञान होना चाहिए कि मौसमी फल हैं और ये अकेले ही ना खाएं, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करते हुए इन बेरों का और बेलों का श्रवण करें, वो सेवन करें। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उसका मन भी फिर अच्छे ज्ञान को लेने में समर्थ होगा और स्वस्थ होगा। और जब तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे, तभी जा करके फिर वो अपनी आत्मा को भी स्वस्थ कर पाएगा। आत्महंता वो कभी भी नहीं बनेगा, और उस आत्मा के ज्ञान में, आलोक में वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो वो शिव कौन, कैसा, कहाँ रहता, क्या करता, कैसे प्राप्त होता और किसको प्राप्त होता, तो एक ही बात है कि वो शिव एक ही है। इसके लिए आर्य समाज ने बहुत में दूसरा नियम जो पढ़ा जाता है, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लिखा गया था, वह नियम सभी को आत्मसात, एक ऐसी सच्ची प्रतिमा है वो, कि वो लोगों को अपने घर में चिपका लेनी चाहिए कि ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है। वेद ज्ञान की समीपता करना चाहिए, वेद का स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है कि वो सब जगह रहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। क्या करता है, मैंने अभी 5 मुख्य काम बताए थे कि वो क्या करता है, संसार को बनाता है, पालन करता है, चलाता है और संहार करता है, और वेद का ज्ञान देता है और कर्मों का फल प्रदान करता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे कर्मों का फल प्रदान करता है। कैसे प्राप्त होता है, उसका ध्यान करने से, उसकी उपासना करने से, अपने जीवन को यम और नियम के अनुसार, महर्षि पतंजलि अनुसार योगाभ्यास करने से। किसको प्राप्त होता है, जो इन सब कामों को वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, ऐसे भक्त को वो प्राप्त होता है। तो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन उसी सच्चे शिव के बोध में लगा दिया, जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। अतः आज आर्यजन भी इस ऋषि बोधोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को यज्ञों की धूम करके, घर घरों में पहुंचा करके, महर्षि द्वारा हुए शिव बोध का स्मरण करके जागृति के रूप में चहुं ओर धूमधाम से मना रहे हैं। क्योंकि उन्होंने, ऋषि दयानंद ने जान लिया था ये संसार नश्वर है। कैसे है, कैसे बोध हुआ, तो 3 घटनाएं जो हुई मुख्यतः, उनको मैं थोड़ा सा आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। कि देखो, 3 प्रतिमाओं से उनको बोध हुआ। आपको अचंभा हो रहा होगा, प्रतिमा तो एक थी, 3 की कैसे बात कर रही हैं। देखो, 2 तो ईश्वरकृत प्रतिमा और 1 मानवकृत। 3 प्रतिमाओं में से प्रथम प्रतिमा तो शिवलिंग मंदिर में जब उन्होंने देखा कि प्रसाद खा रहे हैं चूहे, तो उनको बोध हुआ, है ना। और दूसरी प्रतिमा कि उन्होंने ये देखा ना, वहां पर कैसे बोध किया कि चूहे प्रसाद को खा रहे हैं, और हमने तो ये कह करके चढ़ाया कि ये भगवान खाएंगे इसको, यहाँ तो चूहे खा रहे हैं, और हमने तो ये समझा कि यहाँ भगवान खा रहे हैं, तो ये तो शिव नहीं है, क्योंकि भगवान खाते तो चूहे को हटा देते, चूहा तो यहाँ हटा ही नहीं है, और विष्ठा भी कर रहे हैं साथ में, सूसू पोटी भी कर रहे हैं, मूत्र भी फैला रहे हैं, है ना। तो भगवान तो इनको कुछ कह नहीं रहा, ये तो सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ये शिव नहीं हो सकता, इसका मतलब शिव को वो अलग है कोई वस्तु। तो जब पिताजी से इस बात पर तर्क वितर्क किया, है ना, समाधान मांगा, तो पिताजी ने कहा सच्चे शिव तो कैलाश में रहते हैं। तो उन्होंने वहां भी जाने का उपक्रम किया, इसलिए तो घर बार छोड़ा उन्होंने। एक तो उन्होंने बोध यहाँ पर किया इस प्रतिमा को देख करके, शिवलिंग प्रतिमा को। दूसरा बोध उन्होंने दूसरी प्रतिमा, बहन की मृत्यु देख करके सक्रिय से एकदम निष्क्रिय हुए शिव सब को देख करके। तो जो निष्क्रिय सब होता है वो जड़ शरीर रूपी प्रतिमा ही तो होता है। तो दूसरा बोध उनको ऐसे हुआ कि ये अभी अच्छी खासी बहन थी मेरी, ये जाग चली कहाँ गई, ये बोलती नहीं है, देखती नहीं है, चलती नहीं है, फिरती नहीं है, इसमें से क्या निकल गया और किसने निकाल दिया। और वे ही दो तत्व हैं, जो चेतन है वे ही इन काम को कर सकते हैं। उनको ये तो पता नहीं था, बस वो तो इतना देख रहे हैं ये बहन अभी चलती फिरती थी, ये चली कहाँ गई, किसके पास चली गई। तो उनको इस दूसरी प्रतिमा से भी बोध हुआ, शव रूपी प्रतिमा से। तीसरा बोध उनको ये, तीसरी प्रतिमा उनको ये मिली कि उन्होंने अपने चाचा की मृत्यु के पड़े हुए प्रतिमावत निष्क्रिय शरीर को देखा कि मेरे चाचा मुझे कितना प्यार करते थे, अब मुझे कौन प्यार करेगा, ये कहाँ चले जा रहे हैं सारे के सारे एक एक करके।
और इसी तरीके का बोध महात्मा बुद्ध को भी हुआ था, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी, ये चार लोग इसी तरह से कंधे पर रख करके मुझे भी ले जाएंगे, और ये ले कहाँ जा रहे हैं, ये कौन निकल गया इसमें से, कहा क्या हो गया इसको, इस प्रकार का बोध उनको भी हुआ। तो हमारे सामने भी रोज लाशें निकलती हैं, लेकिन हमें तो बोध नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास चिंतन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हम चिंता में ही लगे रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा चिंताओं को कम करें और चिंतन की ओर बढ़ें। वस्तुतः यह सारा संसार बोध कराने के लिए ही प्रतिमा रूप है। ईश्वर ने महती कृपा की, जो हमारे सुख के लिए भोग और अपवर की व्यवस्था कर स्वयं से मिलाने हमें मानव का शरीर दिया, और नाना प्रकार की भोग योनियों को बनाकर हमें अनुभव कराया कि कर्मानुसार यह सभी जीव बंधन में पड़े हुए हैं। ये सब कर्म फल व्यवस्था जाति आयु भोग के रूप में मेरी ओर से है। सूत्र आता है ना योग दर्शन में, तद विपाको जाते आयुर्भोगा। इसीलिए मानव को उसके कर्मानुसार सक्रिय कर्मशील सब प्राणियों से अधिक मन बुद्धि देकर वेद का ज्ञान भी कराया, और संसार के कल्याणार्थ वचन ने स्वयं की विमल वेदवाणी में आदेश भी दिया। इसलिए आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं श्री दयानंद सरस्वती के जीवन को देख उनके बताए कल्याणकारी कार्यों को हाथ में लेने का संकल्प लें। यह पर्व हमारी संस्कृति को मजबूत कराने के लिए आते हैं। इसीलिए हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति अर्थात वेद का ज्ञान घर घर पहुँचे, जिससे सारे संसार को का कल्याण हो। यह जागरण हमें स्वयं से वयम पर्यंत प्रचारित प्रसारित करना ही होगा। घर घर यज्ञ योग की अलग को जगाना होगा, वेद पहुँचाने होंगे। तो आओ, क्यों नहीं हम प्रयास करें, चलें वेदों की ओर, तभी सबके जीवन में होगा सुख शांति और भोर। और कहा भी तो गया है, जहाँ वेदना वहीं वेदना, जहाँ वेद ना अर्थात जहाँ वेद नहीं वहीं वेदना, जहाँ वेद वहीं सुख ईश वंदना, जहाँ वेद वहीं वंदना। तो आओ करें इस जागृति के महापर्व शिवरात्रि के पावन पर्व पर वेद विद्या द्वारा जागरण, अविद्या का उतार आवरण। और इस प्रकार की तख्तियां लिख करके शोभा यात्रा में निकालें, शोभा यात्राएं निकालें, और निकलती भी हैं हमारे यहाँ, बहुत बड़ा कार्य आर्जन कर भी रहे हैं, और भी अधिक मात्रा में हो। तो इसके लिए हम सभी सहयोग करें, मिलकर के उद्योग करें। वेद के आलोक से ही रोगों का होगा शमन, महर्षि के बताए योग से ही आओ करें पूर्ण क्लेशों का दफन, आओ करें पूर्ण क्लेशों का दफन। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा। और ये मंदिरों में जो जल धारा चढ़ाई जाती है वह भी प्रतीकात्मक है, उसको हम समझेंगे, क्योंकि जल तो कभी भी इस तरह नहीं चढ़ सकता। ईश्वर तो स्वयं जल का निर्माता है, उसने हमको जल दिया, अर्थात ये ज्ञान की धारा, ये ज्ञान जल हमारे सबके भीतर प्रवाहित हो, हमारे बाहर भी बहे और भीतर भी बहे। मंत्र भी बोलते हैं ना, जब हम संध्या करते हैं तो प्रथम मंत्र कौन सा बोलते हैं? ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवंतु पीतये शय्योर अभिस्रवंतना, दोनों ओर जल बहें। तो ऐसा भौतिक जल तो बहे ही चारों ओर, ये तो कल्याणकारी है ही, लेकिन ज्ञान जल भी कल्याणकारी है। जल का सेवन भी वही, भौतिक जल का सेवन भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ये समझ है कि मुझे शुद्ध पानी पीना है, कैसा पानी पीना है, और सिर्फ मुझे ही नहीं पीना, सबको पिलाना है। तो इसके लिए हमें पानी पर भी ध्यान देना होगा, पानी की बचत भी करनी होगी, पानी की शुद्धि भी करनी होगी। तो इसके लिए हमें अपनी गंगा नदी आदि, जिनको हम माता कहते हैं, उनका मान्य करना होगा। उनका सत्कार क्या है, वहाँ पर गंदगी नहीं पहुँचानी होगी हमको, क्योंकि माता कहा जाता है, जो हमको दे रही हैं, जो देवी हैं, उनको माताएं संबोधन किया जाता है, चाहे वो जड़ शक्ति हो चाहे चेतन शक्ति हो। सूर्य को पिता तुल्य कहा जाता है। क्यों पिता कहा जाता है? क्योंकि सूर्य सबका पिता अर्थात सबको का पालन कर रहा है, सबको ऊर्जा दे रहा है। इसी प्रकार से धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि धरती सबका मान्य कर रही है, सबका सत्कार कर रही है, सबको अन्नौषधि खिला रही है, अपने ऊपर भार ढो रही है अपने पुत्रों का। तो इस प्रकार से इन माताओं को जानें, जड़ माताओं को, चेतन माताओं को समझें, अपने गुरुजनों को समझें। वे चेतन देव हमको विद्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास बैठे हैं। तो शिवरात्रि का जो पर्व है, शिवरात्रि, जो रात्रि हमारे जीवन में आ गई है, जो रात्रि हमारे दुख रूपी जो रात्रि है, उस दुख रात्रि का समन हो पूरी तरीके से, वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर की बनाई इस व्यवस्था को, ब्रह्मांड को, इस प्रतिमा को समझें, और उन दो चेतन तत्वों को समझें, चेतन प्रतिमाओं को भी समझें, जिनकी की प्रतिमा नहीं होती, जो कि निराकार हैं। ईश्वर कैसा है? निराकार है। आत्मा कैसी है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और जिसका आकार नहीं उसका रूप रंग भी नहीं है ना? जिसका आकार नहीं उसका रूप रंग नहीं होता, लेकिन उसमें शक्ति बहुत होती है।
जैसे जल को देखो ना, जल आप रूप देख रहे हो, प्रकृति से बना हुआ है, लेकिन वही जल जब आप गर्म कर देते हो और भाप के रूप में उड़ जाता है, तो उसमें कितनी शक्ति हो जाती है, कितनी ऊंचा पहुंच जाता है वो, और कितनी चारों ओर फैल जाता है। तो जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है वो उतनी अधिक शक्तिशाली होती है। तो परमेश्वर सूक्ष्मतम है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिशाली भी है। उसको किसी भी काम को करने के लिए ना तो प्रकाश की जरूरत पड़ती, हम मनुष्यों को तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, इसलिए परमेश्वर ने आंख बना दी। लेकिन ईश्वर तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है। उसको न आंख की आवश्यकता पड़ती, न सुनने के लिए कान की आवश्यकता पड़ती, न करने के लिए हाथ की आवश्यकता पड़ती, न चलने के लिए पैर की आवश्यकता पड़ती। तो ऐसा परमपिता परमेश्वर, इसका जागरण करें आज अच्छी प्रकार से। एक है कोई, एष एक देव, एक ही वह देव है ऐसा। और ऐसे देव को हमको नमस्कार करना चाहिए प्रतिक्षण, अपने हर कर्म में। योग कर्म कौशल, अपने हर कर्म को कुशलता पूर्वक करते हुए उस कुशलों से कुशल महाकुशल परमेश्वर को हमें अनुभव करना चाहिए, जुड़ना चाहिए उससे, है ना। तो कोई भी कर्म करें, सुबह उठते के साथ ही परमेश्वर से जुड़ करके कर्म करोगे तो परमेश्वर की सहायता मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, आपको सहायक खोजना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत पते की बात बता रही हूँ, अनुभव की बात बता रही हूँ। जब आप सुबह उठो ना, तो सबसे पहले उसका स्मरण कर लो, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामय प्रातः मित्र वरुणा प्रातः स्वेना, है ना, बोलते हो ना मंत्र। इसी प्रकार से आप जब नहाने के लिए घुसो बाथरूम में, तो बोलना शुरू कर दो, शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु न। तत्पश्चात फिर आप भोजन बनाना शुरू कर दो। तब भोजन में इसी प्रकार के मंत्र मन में भाव ले आओ कि परमेश्वर ने हमें ये अन्न दिया है और ये हमारे लिए ही नहीं दिया, सबको खिलाने के लिए दिया। ये जागरण करो अपना। और फिर जब भोजन करने बैठो तो फिर शुरू हो जाओ, ओम अन्न पते अन्न से नो दे अन्न विवश सुस्मृण प्रप्रदातारम तारी सूर्यम नो दे दुपदे चतुष्पदे। फिर जब भोजन का अंत करो तब बोलना प्रारंभ कर दो, ओम मोग मन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम रवि वदति तस्य नार्यमणम पश्यते नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। इस प्रकार से भोजन समाप्त करो तब बोलना प्रारंभ कर दो, है ना। फिर उसके बाद में जब खड़े होकर के सबको उठो, विदा लो कहीं से, तो नमस्ते करो। कहीं जाओ तो नमस्ते करो, तो मंत्र पढ़ना शुरू करो, नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायो ते नमः। ईश्वर को नमस्कार करो, जाते हुए आते हुए बैठते हुए। और फिर लोगों को भी इसी प्रकार से, ईश्वर के जन है, सब में ईश्वर है, तो सबको इसी प्रकार से नमस्कार करो। कहीं जा रहे हो तो नमस्ते करो, आ रहे हो तो नमस्ते करो, सभा में बैठ रहे हो तो नमस्ते करो। तो इस प्रकार से नमस्ते करते करते आप दिन को बिताते चलो। फिर आपकी संध्या हो जाती तो संध्या के सभी मंत्रों को पढ़ते हुए उस ईश्वर को ध्यान में ले आओ। फिर आपका रात्रि भोज हो जाता तो फिर अन्न पते शुरू कर दो आप। फिर बंद करते हो तो फिर भोजन बंद कर लो। फिर जैसे ही रात्रि को सोने के लिए जाते हो फिर रात्रि के मंत्र प्रारंभ कर दो आप। या जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तत् सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी दिनचर्या को ईश्वरमय बना लीजिए। आज के दिन संकल्प लीजिए कि मैं प्रत्येक काम को ईश्वर से जुड़ करके करूंगा। बस आप देखना, आपकी सफलता आपके चरण चूमेगी। जैसे कृष्ण की सफलता ने कृष्ण के चरण छुए। कैसे छुए? लोगों ने, उन्होंने प्रतिमा के साथ उनको बिठा दिया राधा को। राधा क्या है? राध्यताम, राध्य शब्द राधा सफलता। कृष्ण जहां जिस क्षेत्र में गए वहीं सफल हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो योगी राज थे, योग में निष्णात थे। जो व्यक्ति योग को धारण कर लेता है, योग क्या है? उस ईश्वर से जुड़ जाना, अर्थात उस ईश्वर को अपने कर्मों में उतार लाना, अपने जीवन में उतार लाना, यही तो योग है। और जब वो जीवन में उतर जाता है ना, तो संसार की वृत्तियों से अपने आप निरोध हो जाता है। पता लग जाता है ना, सारी वस्तुएं नष्ट हो रहे हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। और जो संबंध बने वे भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल दूसरे दूसरे संबंध बन जाएंगे, दूसरे दूसरे चोलों में चले जाएंगे। जैसा जैसा कर्म करेंगे ईश्वर उस उसके अनुसार हमें व्यवस्था बना देगा। तो इतना बोध हर व्यक्ति को होना चाहिए। और ये होगा कब? इसी तरह होगा जब ईश्वर, ईश्वर की वाणी, ईश्वर की बताए मार्ग पर हम चलना प्रारंभ कर देंगे। तब परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा हम सभी के जीवन को इस शिवरात्रि के पावन पर्व की जो जागरण की वेला आई है, इस जागरण की वेला में हमको प्रतिष्ठित करें। फिर हम पुनः आपका धन्यवाद करते हुए, एक बार पुनः आपका नमस्कार करते हुए आपके लिए विनय कर लेते हैं।
नमस्कार मन शांति प्रदाता, नमस्कार तन सुखदाता, नमस्कार कल्याण के करता, नमस्कार सुख के भरता, नमस्कार मुद मंगल रूप, नमस्कार शिव शंकर भूप, विमलेश बहु नमन हमारा, स्वीकारो मह के जग सारा, स्वीकारो मह के जग सारा। अब इसको इस तरह से बोलिए, मेरे साथ चलो। हे शिव शंकर, हे प्राणनाथ, देवों के देव, महादेव, भोले भंडारी। भोला भंडारी है वो, उसको कोई छल कपट आता नहीं। जो न्यायिक होता है ना, वो कभी भी छल कपट नहीं करता, कभी भी राग द्वेष नहीं करता, कभी भी अभिनिवेश उसको नहीं होता। अजन्मा है, अमर है। हम जीवात्माएं भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना सीखें। तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, उसको प्रार्थना करें। आपने हमारे तन मन प्राण आत्मा सबको शांति और सुख प्रदान करने वाले हैं। हम भी आपके भोले बालक आपकी शरण में, आपके चरण आचरण स्पर्श करके आ गए हैं प्रभु, आपकी शरण में बैठ गए हैं। हे देव दयालु, दया के भंडार, आप हम सबके ऊपर शक्ति भक्ति श्रद्धा निष्ठा रूपी आशीर्वादों की वर्षा करिए, जिससे हम भी परिवार समाज राष्ट्र व समस्त विश्व के कल्याणार्थ सुख शांति पहुंचाते हुए अपने आप को आपको आहुत समर्पित कर सकें। हे प्राण स्वरूप, हे स्वयंभू पिता, हमारे प्राण मन आत्मा को ऐसे आलोकित कर दीजिए जिससे चहु ओर सुख शांति और आनंद से समस्त प्राणी मात्र सुखी हो, तेरे ध्यान में मग्न हो, तेरे चरणों में बार बार झुक सकें। हे मंगलमय, हे मंगल रूप, हे सुख स्वरूप, हे कल्याण के कर्ता, हम सबका मंगल करो, मंगल करो, मंगल करो। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सबका बेड़ा पार करो, सबका बेड़ा पार करो, सबका बेड़ा इति ओम शम। एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद, नमस्ते।